Okay. Om Shanti, brother. Over to ओम you. शांति। ओके, मेरा नाम पुष्पराज है। पहले तो मेरा हिंदी शायद उतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि मैं That's साउथ इंडिया okay. से हूँ। Hindi, English और चलेगा. हाँ, थोड़ा मिक्स हो सकता है हिंदी और इंग्लिश। और या ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक मोस्टली इन हिंदी। So I think 10 years back, my journey started. I don't know if all of you have heard about Sister Shivani, but yeah, okay. So can we see a raise of hands? If आप हाथ उठा सकते हैं if you have heard of Sister Shivani? Okay, okay. I see a few of them raising their hand. आप chat box पे भी लिख सकते हैं. Yeah. So जैसे अवेकनिंग चैनल में आस्था पे एक प्रोग्राम आता था, उससे मेरा जर्नी शुरू हुआ। तभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि रिसेशन था और कहीं भी ढूँढने से भी जॉब नहीं मिल रहा था। तो ऐसे टाइम पे आई डोंट नो हाउ इट कनेक्टेड। मुझे पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी का, जैसे कि ऐसे दुनिया के ऐसे कैसे चलता है एंड आउटर स्पेस, एंड आई वाज वेरी थोड़ा क्यूरियसनेस था कि कैसे ये सब कुछ चलता है इतना परफेक्टली। और और बाकी सारे जो दुख दर्द होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। क्या सच्चाई क्या है, और किसके पीछे हमें लगना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिल रहा था, काफ़ी लो फ़ील कर रहा था अपने आप को। शायद समझ सकते हैं काफ़ी लोग, जब जॉब स्टडी करने के बाद जॉब ना मिले। तो उस टाइम पे आई समहाउ ट्यून्ड इनटू दिस प्रोग्राम, एंड तभी मुझे स्टार्टिंग में उतना समझ में नहीं आ रहा था, ये कैसे काम करता है। बट व्हाट इंटरेस्टेड मी, मुझे काफ़ी दिलचस्पी इस बात की हुई कि आई कैन एक्चुअली बी अपने ऊपर ही पूरा डिपेंड हो सकता हूँ। मुझे किसी और के ऊपर खुशी के लिए या प्यार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं होते हुए भी आराम से रह सकते हैं। ये सबक या ये सीख मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी प्रैक्टिस करने लगे। सच में प्रैक्टिकली हो सकता है हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और बस नेचुरली खुश रहे। तभी शायद फ़ेसबुक भी आया था नया-नया, ऑर्कुट शायद कुछ लोग ऑर्कुट के ज़माने के पता नहीं है कि नहीं। ऑर्कुट तभी सनसेट हो रहा था, फ़ेसबुक आ रहा था। तो काफ़ी था कि कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि हम खुश हैं दुनिया में। uh, at the same time I think काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहा था क्योंकि जॉब नहीं था, जॉब ढूँढना मुश्किल था। और पहले से भी सेल्फ एस्टीम का थोड़ा इश्यूज़ थे, कि अपने आप को आई थिंक जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल मेनी पीपल have self-esteem issues. They don't feel good about themselves naturally. They have to do they have to use some kind of a support to feel good about themselves. So self esteem जिनका हाई होता है उन्हें किसी भी और के अप्रिसिएशन या किसी भी और का कुछ किसी भी हेल्प के बगैर ही वो खुश रह सकते हैं। तो मेरे अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अपने आप ही हम खुश रह सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, आई स्टार्टेड अप्लाइंग जो कुछ भी मैंने सीखा सिस्टर शिवानी के प्रोग्राम में। उसी प्रोग्राम में एक 7 डेज़ कोर्स भी चला 7 दिन का। उसके बाद मैं सेंटर आने लग गया, सेंटर में मैंने कोर्स उठाया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ और आपको भी शायद ये 7 डेज़ के दौरान वो पता चल गया होगा कि आप कौन हैं और हम सबके जो पिता है वो कौन है। तो इनिशियली इतना ईज़ी नहीं था अपने आप से कनेक्ट होना, बिकॉज़ दुनिया में पूरा खो गए थे कि अ अ, सब कुछ मतलब सब कुछ एवरीथिंग वाज़ डिपेंडेंट ऑन आउटवर्ड। इफ आई एम अर्निंग गुड देन आई फील गुड। अ, मुझे तभी भी जॉब नहीं मिला था जब एक एक कोर्स उठा रहा था, बट स्टिल आई वाज़ कंफर्टेबल विद माय सेल्फ। सो इसके वजह से क्या हुआ कि इफ अगर मेरा सेल्फ एस्टीम जॉब आने के बाद अगर बढ़ता,
तो मेरा हमेशा से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता कि जब भी मुझे सक्सेस मिलता है तभी मैं खुश रहता हूँ। काफ़ी अच्छा हुआ कि उससे पहले ही मैंने अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डेवलप कर ली। और आई थिंक सोल कॉन्शियसनेस दैट इज़ वन प्रैक्टिस व्हिच इवन टिल डेट आई डू इट। हर दिन सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस थोड़ा करते रहते एक्सप्लेन हैं। करेंगे ब्रदर, सोल कॉन्शियस आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं टू ऑल या आवर बिगिनर्स? या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पहले मैं एक्चुअली बॉडी को ही हेल्थी रखने का सोच रहा था, जिम जाता था, अपना बॉडी बनाना चाहता था, बना भी रहा था। जब इस सोल कॉन्शियसनेस का पता चला कि हम आत्मा है, तभी ये पता चला कि थॉट्स, जो जितना हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली इज़ माय एनर्जी कंजम्पशन। जितना मेरा थॉट्स पूरे दिन में चलते हैं, उतना मेरा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। और जितना कम थॉट्स मैं क्रिएट करता हूँ, उतना मेरा कम एनर्जी यूज़ होता है। तो का पूरा ध्यान शरीर से निकल के इट केम अप टू हियर, मतलब कितने थॉट्स चल रहे हैं पूरे दिन में। सो इट्स अ कंटीन्यूअस। पहले तो थोड़े घंटे में एक बार करते थे, बट अभी तो पूरे दिन में चेक करते रहते हैं कि वन मोर थिंग, नेगेटिव थॉट्स ड्रेन्स आवर एनर्जी। एंड इफ यू आर क्रिएटिंग, जब हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, तो हमारा आत्मा का शक्ति बढ़ता जाता है। ओके। एंड आपको तो पता ही है, आपको शायद 7 डेज कोर्स में भी बोला गया होगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन तीनों के संबंधित आपका सोच चल रहा है, तो आपका आत्मा का शक्ति घट रहा है। और अगर आपका सोच आत्मा के ऊपर है और स्व के ऊपर है और सकारात्मक सोच है, तो आपका एनर्जी बढ़ता जाता है। सो ऑल द फोकस कम्स बैक टू हियर, कैसे मैं अपना एनर्जी को कम सोचने में लगाऊँ। और किसी के बारे में अगर सोचना भी है, तो उस उनके लिए कुछ हेल्प करने का या कुछ ऐसे सोच चले, तो इन्फॉर्मेशन भी कंज़्यूम कम करते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी, मतलब एवरीथिंग कम्स बैक टू हाउ डू आई कीप माय एनर्जी हाई। सो अपने फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाते रहे एवरी डे। सो इट्स अ कंटीन्यूअस जर्नी, सो इट्स बीन एज़ आई सेड ओवर 10 इयर्स। सो आई सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मी, एंड आई नो काफ़ी आपको भी पता होगा कि ये पुरुषार्थ, मतलब effort, we have to do it lifelong, but I see lot of progress and lot of change. संबंध अच्छे हो गए, धन, तन, मन, धन, I think physical health was also improved. I've reduced weight, but the strength of my body has definitely increased. एंड आई डोंट नो, आपको शायद सेशन में बोला गया भी होगा कि आपके शरीर के अंग-अंग एक शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आप शांत चित्त रहते हैं, तो आपकी साँसों की गति भी अलग रहता है। अगर आप सबको प्यार देते हैं, तो आपको कभी दिल की बीमारी हो ही नहीं सकती है। हार्ट में ब्लॉकेजेस तभी होते हैं, जब हम किसी को मतलब प्यार ना दे के पकड़ के रहते हैं ना, तभी हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं करके बोलते हैं। और जब भी हम खुश रहते हैं, तो हमारा पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली वर्क करता है। जब हम प्यूरिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। And all the organs are connected to energy. When you are having a good knowledge, then आपको brain का problem नहीं हो सकता है। So actually body is connected with energy. तो आपको हर एक अंग, every cell in your body actually responds to your thoughts. आपके जैसे संकल्प चलते हैं, आपके शरीर के एक-एक सेल वैसे respond करता है। तो so this is how I practice soul consciousness, and I come to center every day, and I listen to Murli class here. That actually उससे क्या होता है कि we have this connection towards spirituality, और हमें काफ़ी मदद मिलता है। एंड आई जस्ट एन्जॉय दिस जर्नी, एंड जो कुछ भी इस ब्रह्मा कुमारी से मुझे नॉलेज मिला है, उससे काफ़ी मुझे मेरा लाइफ में परिवर्तन आया है। Wow, thank you so much. This was beautiful, short and crisp and very rich. So एक क्वेश्चन पूछा है आपसे किसी ने,
इंद्रजीत जी ने, हाउ टू कंट्रोल एंगर। आप अपने गुस्से को, आई एम श्योर आपको ज्ञान में आने से पहले जैसे गुस्सा आता होगा, जैसे आजकल के यूथ बहुत रिएक्टिव होते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे भी टेंड टू लूज आवर टेम्पर। तो आपने कैसे अपने, और अभी आप कैसे अपने क्रोध पे, हाउ डू यू नो विन ओवर योर, जब आपको ऐसा क्रोध आता है, कोई ऐसी बात करता है विच इज नॉट राइट, कोई झूठ बोलता है या कुछ भी, है ना, वो वट एवर रीजन, ठीक है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं प्रैक्टिकली में? गुस्सा, एक्चुअली गुस्सा, जैसे हम सभी भी एक्चुअली इस बीमारी से, इसे बीमारी कहा जा सकता है, इससे शायद एक्सपीरियंस है सभी का। मेरा जो बेसिक एक्सपीरियंस है कि गुस्सा मुझे तभी आता था जब कोई मेरा एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहा है। तो अ, अभी मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि अगर कोई जो मैं बोल रहा हूँ या जो जो कुछ भी मुझे चाहिए अगर हो नहीं रहा है, जैसे कि मुझे ऑफिस में कुछ चाहिए या घर में भी कुछ चाहिए और वो हो नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करता हूँ, इस ज्ञान से जो कुछ भी मुझे सीख मिला है, जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं। ओके, अभी कैसे सिचुएशन में, हाँ, मैं अभी गाड़ी चला के जा रहा हूँ। गाड़ी प्रैक्टिकल है, हुआ भी है मेरे साथ, काफी सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। गाड़ी चला के जा रहे हैं कार में, और आपको कार को किसी ने एक्सीडेंट करके चले गए, मतलब स्क्रैच मार के चले गए। छोटा सा स्क्रैच है, मैं बाहर आके देखता हूँ कि स्क्रैच हुआ है। बस मुझे यही संकल्प चला उस टाइम कि ये जो बंदा है, इसको इसको इसने जो नुकसान किया है, इस कैन डज ही हैव द, उसके साथ ये क्षमता है कि उसको पैसे दे के वो ठीक करे। जब मुझे देखा तो वो शायद वो देने के इसमें नहीं थे। तो ऑटोमेटिकली ये था, कार का जो नुकसान हुआ हुआ, मुझे यहाँ पे सोच नहीं चलाना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उनसे झगड़ा करके या उनको बुरा भला बोल के। कार का ही हुआ है डैमेज, मेरा कुछ नहीं हुआ है। और कार का मैं संभाल सकता हूँ। और ऑटोमेटिकली मैंने उनसे निकला कि ऐसे ऐसे क्यों चला रहे हो भैया करके बोल के वहां से चला गया। तो ऐसे काफी सारे सिचुएशंस होते हैं, और घर में भी काफी सारे सिचुएशंस होते हैं, उनका कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और हम पूरा नहीं कर पाते तो गुस्सा करते हैं। तो हम पूछने लगते हैं कि मैं कितने बार किया हूँ, और आप इतने करने के बाद भी आप मेरे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि मैं भी गुस्सा कर लेता था पहले। अभी ये सोच चलता है, हाँ, मैंने मैंने जितना हो सकता है मैंने किया है। शायद उनका एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है उनका, क्योंकि शायद उनके आइडिया में मेरा बेटा इतना करना चाहिए मेरे लिए, शायद मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मुझे दिख रहा है कि उनका एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। और उनका एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है बिकॉज उनको काफी सारे एनर्जी ड्रेन कर रहा है, क्योंकि सीरियल्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और उनका काफी सारा बाहर मुक्ता में बिजी है। इसलिए उनका एनर्जी किसी को देखने से पता चल जाता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, वीक है। तो मुझे इनके ऊपर गुस्सा करके उनको और वीक नहीं करना। मुझे बस, मैं शांत रहूंगा तो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक एवरी सिंगल डे। जब मैं शांत रहता हूँ, आजू बाजू के लोग कितना भी गुस्सा करे, ऐसी हाई टेम्पर्स, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। हमें उनको ये भी नहीं बोलना चाहिए, बोलना है कि कूल डाउन, काम डाउन, ये बोलने से भी थोड़ा रिएक्शन हो जाता है। ऑटोमेटिकली दे cool down, and all the focus is on my thinking and thoughts, sister. वाओ, वेरी नाइस। सो जब भी अगर एक कोई गुस्सा करे, तो जैसे भाई ने कहा कि हमें वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ, कहीं मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे अपनी थॉट्स पे अटेंशन रखना है। और हमें ये इस पे अटेंशन रखना है कि अगर एक गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है। थैंक यू सो मच। देर आर 2-3 मोर क्वेश्चंस। वैशाली जी पूछ रहे हैं, ब्रदर, कि इसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए क्या करना है, बिकॉज कभी कभी फिर से कुछ कुछ टाइम में माइंड डिवर्ट हो जाता है, अगर नहीं भी करना चाहते हो फिर भी हो जाता है। जैसे
फिर से वही गुस्सा हो जाता है, या कई बार हमें लगता है अरे ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मुझे, मैं हर बारी नहीं बोल रहा और हर बारी ये मुझे बिना गलती के सुना रहे हैं। या कई बारी फिर से हम अपने ओल्ड पैटर्न्स में चले जाते हैं, ओल्ड वे से। सो इसको लॉन्ग टर्म करने के लिए क्या किया जाए? वो स्पेशली शी इज सेइंग वर्क प्लेस में क्या किया जाए, कैसे या करें? या किसी भी चीज में रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जिम भी ज्वाइन करते हैं तो इट एटलीस्ट टेक्स गुड इनफ 2 महीने तो लग ही जाते हैं आपको। अगर पुरुष है तो आपको बाइसेप्स ऐसे दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो रिजल्ट एक्चुअली आपको पुश करता है दैट यू एक्सरसाइज मोर। मगर स्टार्टिंग में आपको उतना कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो सिमिलरली विद पीपल, एंड आई थिंक इन द 7 days यू माइट हैव हर्ड अबाउट कार्मिक अकाउंट। कुछ कार्मिक अकाउंट बहुत खड़े होते हैं। उनके लिए एक्चुअली आप इट एंड दिस नॉलेज, आई मीन अगर कोई गुस्सा दे रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें अभी संकल्प आ जाता है कि मैंने कभी दिया था गुस्सा, इस जन्म में नहीं तो किस जन्म में पता नहीं, वही वापस आ रहा है मेरे तरफ। एंड एंड ऑटोमेटिकली व्हेन आई डोंट, मैं जब वापस नहीं देता हूँ तो मुझे थोड़े दिनों के बाद वो रिजल्ट दिखने लग जाता है कि वो जो बंदा है या बंदी है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो रहे हैं थोड़े दिनों में। एंड एज ए सेड इट डिपेंड्स ऑन कितना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। मैंने कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे भी देखे जिसमें सालों लग जाते हैं कि हम शांत रहते हैं फिर भी वहां से आते रहते हैं वार। बट जब तक मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। गुस्सा गुस्सा ऐसी चीज है, जब पहले तो ये समझना चाहिए गुस्सा स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। मुझे ये समझने में काफी टाइम लगा। आई डोंट नो, काफी यूथ है यहाँ पे। You might relate that showcase of anger is projected as a showcase of power in movies also में यस। दिखाते हैं कि गुस्सा दिखाएंगे तो एंग्री यंग मैन बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, और काफी गुस्से में रहते हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है, काफी पावरफुल लगता है। एक्चुअल में एंगर, आफ्टर यू गेट एंग्री यू फील लिटिल बिट ऑफ ड्रेन इन योर एनर्जी। मूवीज में जो दिखाते हैं आपको पता है कितना परसेंटेज में बोल नहीं सकता हूँ, काफी सारा झूठी होता है। तो हमें गुस्सा एक बीमारी है, मतलब आई एम ओनली ड्रेनिंग माई एनर्जी। I don't know if you know, there are many cricket players that you might have seen in the cricket field. मगर जो MS धोनी जो फील्ड में रहते हैं, जितना शांत रहते हैं, he takes better decisions because his mind is calm and he's always peaceful. So that helps him to take better decision. फील्ड यहाँ पे प्लेस करना है, अगर अपोजिशन कितना भी गाली दे रहे हैं, but still is focused on result. ऐसे ही हमें फोकस, अगर रिश्तों में, संबंधों में, ये हमारा फोकस है कि ये रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, मेरा गोल है ये। तो उस गोल के लिए अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो रिश्ता खराब होगा ही होगा। जब मेरा गोल क्लियर है तो मैं ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करने लग जाता हूँ। और ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों के बाद, इट कुड बी लाइक 1 month, ऑफिस प्लेस में तो बहुत जल्दी हो जाता है। दे कम बैक एंड से दैट सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता चल जाता है। अगर खड़े कार्मिक अकाउंट है तो थोड़े दिन लगते हैं कुछ कार्मिक अकाउंट है, मगर रिजल्ट तो मेरे पर्सनल लाइफ में मैं बोल सकता हूँ 100% रिजल्ट है। जब मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, जब मैं शांत रहता हूँ, संबंध ब्यूटीफुल हो ही जाता है। 100% है, गारंटी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमें क्या करना है, जैसे कि ब्रदर ने कहा, हमें हमारे बिलीफ सिस्टम, हमें ये जो कंटेंट बाहर से, मूवी से और दूसरों से कंटेंट मिला है ना, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को शेप करता है। हमें वो चेंज करना है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो ब्रदर ने कहा, दैट शांत रहने में ही सल्यूशन है। ठीक है, इफ नॉट टुडे, मे बी टुमारो, बट शांत रहने में ही हमें हमारी मंजिल, हमारे सोल्यूशन तक हम पहुंच सकेंगे। बस ये एक बिलीफ सिस्टम अगर हम अपने माइंड में सेट कर ले, प्रोग्राम कर ले, तो आई थिंक वी विल ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग एंग्री। थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न पूछा है नवरत्न सिंह जी ने।
उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन टेक्निक के रिलेटेड है कि भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कुछ समय बाद मैं विचारहीन हो जाने के बाद, विचारहीन मीन्स थॉटलेस, ठीक है, थॉटलेस हो जाने के बाद शरीर आगे की ओर झुक जाता है, माय बॉडी इट जस्ट अपने आप से मूव्स टुवर्ड्स फ्रंट, और मुझे पता भी नहीं चलता क्या ये सही है, इज दिस द राइट वे to meditate? If you share a little bit about posture, that would be great. या पोस्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना वी कीप जो स्पाइन होता है, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, काफ़ी अच्छा हिंदी वर्ड, रीढ़ रीढ़ की हड्डी, सही है ना दीदी? Yes, yes, it's right. ओके। उसे एक्चुअली सीधा रखना होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा है, शायद जो आपने थॉटलेस स्टेज एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी इसमें जो मेडिटेशन करते हैं, आप जो शायद बोल रहे हैं वो विपासना में, आई थिंक दे गो इनटू दैट स्टेज। हियर वी एक्चुअली work on creating consciously we create a thought. So राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम पहले तो, या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पहले अपने विचारों को देखते हैं क्या विचार चल रहे हैं। उसके बाद जब हमारा विचार शांत हो जाते हैं, उसके बाद हम संकल्प क्रिएट करते हैं हमारे मन में कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब ये मन में थॉट क्रिएट करते हैं, तो जब ये थॉट मेरा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, दैट इज व्हेन मेरे संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको, या व्हेन यू रीच दैट स्टेज, जब आपके निरसंकल्प या बहुत कम संकल्प चलते हैं, तो आपको ये थॉट क्रिएट करना होता है कि आपको जो कुछ भी आपके अंदर परिवर्तन करना है, वो थॉट क्रिएट करना है। एंड द थॉट शुड, वो थॉट अपने आपका जो संकल्प आपने रचा है, वो संकल्प आपके मन में थोड़ी देर रहता है, कोई और संकल्प नहीं आता है। उसके बाद वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें चला जाता है। उसके बाद आपके अंदर वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो पोस्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं फिज़िकल योगा भी करता हूँ, which helps me keep my body posture and energy level balanced, and that is only to the body and मन के लिए, and for everything else I depend on Raj Yoga. ओके, सो हमारा पोस्चर जो है ना, जैसे कि अभी ब्रदर ने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इफ वी आर लैगिंग बिहाइंड, अगर हम ऐसे बैठे हैं, देन आई, और मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि आगे को झुक जाता है जब आप निरसंकल्प होते हैं, चेक करना कहीं आप स्लीप में तो नहीं जा रहे, क्योंकि जब हम नींद में जाते हैं तो हमारी बॉडी यहाँ वहां होती है, बट जब हम बिल्कुल निरसंकल्प होते हैं तो शरीर मूवमेंट करना ही, बिकॉज सोल कंप्लीटली बिकम्स डिटैच, तो शरीर कोई मूवमेंट ही नहीं करती, तो हो सकता है कि यू टेंड टू स्लीप रेदर देन मेडिटेटिंग, तो वो हमें चेक करना है ना। और जैसे ब्रदर ने कहा, पोस्चर, आवर बैक शुड बी वेरी स्ट्रेट वाइल मेडिटेटिंग, है ना। उससे हमारा अटेंशन, कहते हैं ना, जैसा तन तन और मन दोनों का पोस्चर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो इफ माय बॉडी इज स्ट्रेट, देन माय माइंड इज आल्सो अलर्ट, पर जैसे मेरा शरीर ऐसे हो जाता है ना, मेरा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसलिए हमारा ये एक बॉडी का पोस्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू। Okay, so next, going to next question, brother Shreyansh जी ने पूछा है, he's been very, I would say, active and बहुत ध्यान से सुन रहे हैं since day one, और बहुत ही interesting question है इनका। He said, I'm very emotional from inside, due to which sometimes I'm not able to judge the person. सो हाउ कैन आई ओवरकम फ्रॉम दिस, है ना, क्योंकि जब हम इमोशंस आ जाते हैं तो जजमेंट, हमारी पावर जो है वो ठीक नहीं रहती, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? या या सो मैं भी इसके साथ इनके साथ रिलेट कर सकता हूँ कि काफ़ी इमोशनल होना।
मैं भी जैसे हिंदी में शायद बोलते हैं जज्बाती, सो मैं भी काफ़ी जज्बाती इंसान रहा हूँ। हाँ, जब भी वो पहले तो काफ़ी इमोशन मतलब वो इनके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। उनके उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं किसी के ऊपर भी। अ, आप सही बोल रहे हैं, जब आप इमोशनल होते हैं तो आपके हमारे जजमेंट्स उतने परफेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें पता नहीं चलता है। तो हमें थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मैंने। डिटैचमेंट इन द सेंस ये इंसान अलग है और मैं अलग हूँ। इनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आई हैव टू डिटैच। डिटैच मतलब पहले तो वही बोलूँगा कि मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं जो आत्मा हूँ, मुझ में ही खुशी है। तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाऊँगा, तो दैट इज़ व्हाट आई वुड से इज़ गेटिंग फ्लोन इन इमोशन। जैसे कि टेस्ट में अगर आपको कोई फूड आप सारा डिसीज़न अपने टेस्ट बड के ऊपर ही ले रहे हैं, then you are not making healthy decisions for your body, right? अगर आप इस ये टेस्ट करने में अच्छा है तो मैं खा लूँगा, मतलब then you're not actually making justice to your body. So similarly मन के स्तर पे भी what I have experienced is I think जब भी आप मैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो? सॉरी सॉरी, या मेन उनका ये है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो? लाइक यू नो व्हेन यू आर वेरी इमोशनल, लेट्स से your mother or your someone who's very close to you and you are very emotional invested in that relationship, how do you control that? या Because that will definitely affect your judgment, no? या still, I think we have been given this knowledge of the whole drama, the karmic account. So her whole every thought pattern will change according to it. And most importantly, be practicing being in present. मुझे अभी जो वर्तमान है, उसमें मेरा सारे विचार चलने चाहिए। I don't take any decisions कि इन्होंने मुझे इतना हेल्प किया था तो मुझे भी हेल्प करना चाहिए। उनके ऊपर उसके ऊपर मेरा डिसीजंस नहीं रहता है। ऑल माय थिंकिंग इज़ यस दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू some low phase. First though I should be detached from it. I should not get affected because uh, काफ़ी सारा प्रैक्टिस इसी में रहता है कि मैं अपना मन का जो स्टेबिलिटी है वो नीचे ना गिराऊँ। सो व्हेन आई एम एबल टू डू इट, देन ऑटोमेटिकली जो आत्मा आपको पता है, आत्मा में ही सारा ज्ञान है। So you don't have to look for any knowledge or better decision. Just that if you keep less thoughts, they say, right? I mean, I think even Buddha also has explained that जो रिवर में पानी में जो वेव्स है वो नहीं रहता है, तो आपको जो पानी के नीचे जो है वो भी क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। तो मन में भी जब संकल्प नहीं होते हैं, बहुत कम होता है, तब इट लुक्स वेरी क्लियर। आत्मा में जो निर्णय करने का शक्ति है, it's already there. When the mind is not intellect is not clouded, definitely we take better decisions. First thing is we make sure that we don't invest ourselves emotionally to anyone. Very Sachin, you would nice, like to thank add you. some more on this? या नो, आई थिंक दिस मेक्स वेरी वैलिड पॉइंट कि जब हम किसी पर ये बहुत मुझे अच्छा लगा। कई बारी हम क्यों इमोशनल हो जाते हैं, हम सोचते हैं इन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा किया, ये हमारे लिए, तो मुझे भी ऐसे, ये मुझे बहुत अच्छा, दिस इज वेरी, वी बिकम इमोशनल बिकॉज हम वो नहीं करना चाहते बट हम पे इम्पोज हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर एहसान्स एंड देयर गुड डीड्स एंड we tend to, but जब हम डिटैच होते हैं, we become detached, we become very practical that मुझे उनको हर्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे एंड फिर जो उन्होंने कहा कि कम, जब बिल्कुल थॉट एकदम कम होती है, वाटर इज वेरी काम एंड वेरी सीरीन, एंड दैट टाइम जो भी हम डिसीजन देते हैं वो 99% एक्यूरेट ही होता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सच नाइस वर्ड्स ऑफ विजडम। अभी नेक्स्ट प्रश्न पे पूछते हैं। जैसे जैसे आप प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं, आई एम श्योर दीज गाइज आर आल्सो बीइंग गेटिंग इन्वेस्टेड इन इट, एंड दे आर दैट्स व्हाई दे हैव मोर क्वेश्चंस नाउ।
So there's another question. Sister is saying, at the time of practicing meditation, usually after few minutes, I feel sleepy. And at starting time, I feel very difficult to concentrate. I feel little stress on forehead also. और उसी में ऐड करके दूसरे सिस्टर ने भी, बरखा जी ने भी ये लिखा है, आई फील स्लीपी व्हेन आई वेक अप एट 4 ओनली, वंस और ट्वाइस आई हैव ट्राइड। तो मतलब मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, आंखें बंद करते हैं और बड़ा रिलैक्स लगता है, और 4 बजे तो और ही बुरी हालत, और ही ज्यादा नींद करती है। सो क्या करें, व्हाट शुड वी डू? ओके, इस पे मेरा काफ़ी एफर्ट रहा है, तो आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन दिस। ओके, पहला चीज़ नींद। बॉडी को, शरीर को 6 to 6 आवर्स तो नींद चाहिए। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि पहले तो रात को अगर हम कम खाएँगे और जल्दी अगर खाना फिनिश करेंगे, आई फिनिश माय डिनर बाय 6:30 नाउ, 6:30, 6:45। तो क्या होता है कि जो डाइजेशन है, इट टेक्स अराउंड लाइक 3 आवर्स टू फिनिश द एक्टिव डाइजेशन। तो जब आप सोने जाते हैं, अगर 10 बजे भी जाते हैं, 10:30 जाते हैं, तो तब तक एक्चुअली it becomes, your body becomes very light, and it's when you wake up you feel fresh. This is first step. पहला मुश्किल था क्योंकि मॉम को कन्विंस करना कि there is a saying in English that the family which eats together stays together. So मॉम कहती कि सभी को एक साथ खाना चाहिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मॉम को अभी कन्विंस कर लिया मैंने कि नहीं मॉम, डिनर तो मुझे जल्दी ख़त्म करना है, आप भले लेट कर लो। तो दे हैव देयर डिनर लेट। अगर आपको नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में काफ़ी है कि करना ही चाहिए साथ में, तो आप कम क्वांटिटी ले सकते हैं डिनर। दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। एंड नेक्स्ट थिंग, नींद। I think even Neha sister was sharing in one of her session earlier, I think yesterday, that if we have less thoughts, then our mind actually becomes less tired. बॉडी हमारा बहुत कम थकता है आजकल, हम फिजिकल वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। माइंड हमारा थकता है। माइंड का थकान कम करना है तो पहले इंफॉर्मेशन कम लेना है। फेसबुक मेरे पास है ही नहीं, न्यूज़ बहुत कम कंज्यूम करता हूँ, मूवीज़ तो देखते ही नहीं है, और ऐसे करने से इंफॉर्मेशन बहुत कम अंदर जा रहा है। और दूसरा, जो जो कुछ भी ऑफिस में काम है, जैसे कि एक और आई थिंक सिस्टर शिवानी के सेशन में कुछ लोग सुने होंगे, इफ यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट टुमारो, ओके, आई डोंट क्रिएट वी डोंट हैव टू क्रिएट सो मेनी थॉट्स कि क्या टाइम पे आएगा कि नहीं, मैं जाऊंगा कि नहीं, वहाँ पे फ्लाइट टाइम पे आएगा कि नहीं, मतलब सभी सुबह सुबह मैं उठ जाऊंगा कि नहीं। इतने सारे संकल्प करेंगे एक काम के लिए, बस एक ही संकल्प करना है कि मुझे, मैं सुबह उठूंगा और एयरपोर्ट जाऊंगा, फ्लाइट लेके चला जाऊंगा। बहुत ज़्यादा संकल्प करेंगे, ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ, ऑफ़िस में भी कोई ज़रूरी मीटिंग है, कि बस 2-3 संकल्प ही करता हूँ, ये इसमें ये मीटिंग है, मुझे ये प्रिपरेशन करना है, ये प्रेज़ेंट करना है, हो गया। तो ज़्यादा संकल्प नहीं चलाता हूँ, उससे वजह से मन कम थकता है और नींद कम आता है। आई थिंक देयर वाज़ वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सिस्टर, हाउ डिड वी कवर एवरीथिंग? 4 बजे हाँ, उठकर नींद या 4 आती बजे। है। या आई थिंक मैंने तो पहले 4 बजे शुरू नहीं किया। मैं एक्चुअली धीरे-धीरे, मतलब 6 अगर कोई करना चाहे ब्रदर तो। या आई थिंक सब कुछ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, ओके? एंड हियर देयर इज़ वन मोर फैक्टर, आई थिंक वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, बट ही इज़ प्रेज़ेंट हियर एंड एवरीवेयर, इज़ गॉड, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। आप सोने से पहले यू डेवलप अ कनेक्शन विथ हिम, यू टॉक टू हिम इन व्हाटएवर, आप बाबा से, भगवान से बात करके, आप सब कुछ क्लियर करके उन्हें गुड नाइट बोल के सो जाएंगे। तो हम ब्रह्म कुमारी इसमें काफ़ी सारे लोगों का अनुभव है कि हमारा जो खटिया है वो हिला के कोई उठा रहा है मुझे, या ऐसे कोई उठा रहा है मुझे 4 बजे बिना किसी अलार्म के। ऐसे-ऐसे मिरेकल होते हैं। सो इफ यू वांट टू go directly to 4 o'clock,
Then we have a supreme coach. You just talk to him. He's always online. आपको बस संकल्प के द्वारा उनके साथ बात करना है कि मुझे 4 बजे उठना है और आप मुझे शक्ति दो, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे काम करेगा. यू विल विन ओवर योर स्लीप लाइक दैट. अगर वैसे नहीं हो रहा है, विच आई टुक अ ग्रेजुअल स्टेप दैट, हाँ कभी कभी मुझे वो भी एक्सपीरियंस हुआ है और हर दिन नहीं होता था. तो मैं 6:30, 6 o'clock, 5:30, 5, 4:30. Now I wake up at 3:45. Very nice. Amazing. Yes, I think सबसे पहले एक पॉइंट को आप सिस्टर इंद्रजीत ने पूछा था, अपना खाना अगर आप 8 बजे 9 बजे खाते हो उसको 7 बजे करो, उसको 6 o'clock खाना लाइट हो रात को. एंड सेकेंड चीज, जितने बजे भी आप उठते हो उससे 1 घंटा पहले, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन विन द रेस, है ना. और जैसे आपने कहा आपको क्यों नींद आती है, क्योंकि हमारा मन बहुत फास्ट है ना, गाड़ी 120 की स्पीड पे एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, इंजन गर्म हो जाएगा. इसी तरह हम एकदम से थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, वैसे नहीं होगा. पूरे दिन में अगर ट्रैफिक कंट्रोल करते रहेंगे, थॉट्स कंट्रोल में रहेंगे, इट वुड बी वेरी इजी. ग्रेट, ऑसम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आप, आई होप यू आर नॉट टायर्ड एंड यू हैव नॉट गिवन अप. कितने सारे क्वेश्चंस तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे. ओके, अमेजिंग. सो अविनाश जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है. He said, I am very straightforward person and I want to perform any work in my way only. Because of these, मुझे impression, repetition and adjust करने में problem होती है workplace में. Can you guide me with this? Straightforward. So he's saying he's very straightforward, है ना, उनको हर चीज अपने अकॉर्डिंग ही likes to do things according to him, जिससे कारण उनको एडजस्ट करने में people have certain sort of impression कि ये बंदा ऐसा है, you know, especially on workplace. So how do he cope up with this? हाँ, इसके ऊपर भी मेरा काफी एफर्ट रहा है. या पीपल जो हमारे साथ में जो काम करते हैं उनका अपना एक स्टाइल रहता है काम करने का, एंड मेरा काम करने का स्टाइल कुछ अलग हो सकता है. तो व्हाट आई डू इज, आई ऑलवेज चेक कि मेरी शक्ति ये है, दिस इज माय कंसंट्रेशन एंड दिस इज माय मेरा क्षमता है काम करने का, और दूसरे बंदा या बंदी का काम करने का क्षमता अलग है, their concentration or anything. I think I can relate to this very well because मैं जो जिनके साथ काम करता हूँ उसमें actually sisters ज़्यादा है. I mean, तो what happens is many people are mothers, okay? उनको actually अपने बच्चे को भी देखभाल करना पड़ता है. Yes, if you look at in a professional angle, मैं देखता हूँ प्रोफेशनल एंगल में हमें काम खत्म हो जाना चाहिए. Yes, काम खत्म हो जाना चाहिए, but still the person I'm working with, she is also a mother and she has to take a break more often than I do. Uh, then I हाँ ये भी है कि अगर उनको वो काम टाइम पे नहीं हो रहा है, then I take it up in my hand and I do that part of work as well. Uh, जब मैं एक बार करता हूँ या 2 बार करता हूँ, I see that that person feels that somebody is there for me, and it is not just काम खत्म हो जाना चाहिए. It's more like उन्हें भी ये लगता है कि मेरे साथ कोई है, and trust me, they उनकी तरफ से इतना वेलकमिंग एनर्जी आता है, क्योंकि जब उनको अपने घर से ही सपोर्ट मिलना कम रहता है एंड उनके ऑफिस कोलीग से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, then they start feeling like a family and they start putting more and more effort towards work. हाँ तो या आपका सही है कि हमें काम जो हमारा नजरिया है वैसे ही काम खत्म हो जाना चाहिए. किसी और का कुछ और नजरिया हो सकता है. I tend to see why they have that reason. मैं सोचने स्टार्ट करता हूँ, अगर उनके एफर्ट उनको मेरा एंगल समझ में नहीं आ रहा है, या उनको मेरा जो स्टाइल है उसमें फिट इन होना प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, we have to put ourselves in their shoe, right? Then automatically when we start understanding them,
उनको भी ये लगने लगता है, अपनापन महसूस होता है, and they start putting more effort. They say straight trees are chopped on first, right? So in yoga as well, body flexible इसलिए करते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हमें सडनली झुकना पड़े, तो बॉडी इज फ्लेक्सिबल। वैसे हमें इमोशनली भी फ्लेक्सिबल होना मेडिटेशन से सीखते हैं, इस ज्ञान से सीखते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन है जब हम ऐसे फ्लेक्सिबल रहते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाता है, then it becomes really beautiful, and I feel we had to be flexible, straightforward, few things we had to stick to, few things, जैसे कि मेरा खान पान है या कुछ few philosophies, उसके लिए straightforward, मतलब उसके लिए we have to be stubborn for few things. My value system, I can't give up on my value system, but other things we can still be flexible and manage, I guess. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना ब्यूटीफुली ब्रदर ने एक्सप्लेन किया कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ, मैं जैसा काम करना चाहता हूँ, मुझे वो स्पेस मिले, वो एक्सेप्टेंस मिले, तो मुझे भी अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। आई हैव टू बी अ गिवर फर्स्ट एंड देन आई कैन एक्सपेक्ट द अदर पीपल शुड नॉट हैव, है ना। और वो अपने आप बहुत सारी वर्क प्लेसेस में स्पेशली ऐसे सिचुएशंस आती है where you have to offer, and when we start offering without any expectation, तो वो acceptance दूसरों से अपने आप आ जाता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ओके, सो देयर इज, ये प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं, सो आई होप we are trying to see the time also. Yeah, so there is another question. This is little from professional to personal. So Barkha ji ne likha hai, there is one more incident. My mother-in-law had started shouting on me and I started to shiver whenever she shouts. I wasn't at the fault also. मेरी कोई गलती भी नहीं थी, which made my whole day worse. और उस एक इंसिडेंट के कारण मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। And I try to calm myself down. As I am on a break from my career, as my kids are too small, so I ask my husband for the daily expenses. He always behave what, why so much money, which make me feel very bad about myself that I have to ask from him, and his behavior make me whether I asked for something wrong. So अगर आपके if your family members, your mother-in-law, your husband are not very cooperative, and the behaviors, तो आप कैसे manage करो? How do you, because even if you are dependent on them and for everything, you have small kids, you're not even earning, so how do you manage in those situations? Tough question. Yeah. Yeah, I think one major thing is, do people value me or not? I think आपके आसपास आपके मदर इन लॉ और आपके जो युगल है, उन्होंने एक्चुअली आपको वैल्यू नहीं करते हैं, तो हाउ डू Husband. हस्बैंड, या हस्बैंड वैल्यू नहीं करते हैं, तो हाउ डू यू स्टिल रिमेन काम? Yes, पहले तो my value is not dependent on how other person values me. आपके मदर इन लॉ उनके जो एक्सपीरियंसेस है, काफी सारे बैगेज के साथ आता है, क्योंकि मदर इन लॉ सोसाइटी में देखते हैं कि बहुओं को ऐसे ही हमें थोड़ा डरा के या ऐसे गुस्से से बात करके रखना होता है। दे माइट हैव एन आइडिया कि एक डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। I can share this experience because we've seen, I work with bosses like that. और मदर इन लॉ का शायद हो सकता है कि एक डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे ही करना चाहिए। ओके, सो दैट इज हर आइडिया ऑफ हाउ शी हैज टू, हाउ मच वैल्यू शी हैज टू गिव। अगर आप एक डॉटर इन को ज्यादा वैल्यू देंगे तो वो शायद हाथ से निकल जाएंगे, ऐसे कुछ हो सकते हैं, आई डोंट नो। But so it comes back to me. Do I value myself? Okay, and my value is only dependent on जो मेरा कामकाज है, क्या मैं अपने सारे कामकाज को अच्छी तरह से कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं घर साफ करना है या खाना बनाना है या बच्चों का देखभाल करना है, कुछ भी है, am I doing it to the best of my knowledge? Okay, अगर नहीं कर रही हूँ उसलिए उसके लिए टोक रहे हैं, तो इट्स ओके, आई नीड टू इम्प्रूव। अगर वो करने के बाद भी वो टोक रहे हैं, देन इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम विद देम,
I just have to focus on my action. जब मैं अपना सब कुछ बेस्ट करता जाता हूँ, then actually it is bound to happen that someday or the other they start feeling and they पहले तो ये है कि they will start feeling कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं and हम भी नीचा फील करते हैं. तो क्या होता है, the energy will go back. I am low and they start seeing me as a low person, and I go further low. When I start seeing myself कि हाँ मैं इस घर के लिए एक strength हूँ, okay, मैं इस घर के लिए एक शक्ति हूँ. When I see myself with that conviction, then other person will also start seeing me as the way I see myself. It is law everywhere. Office में भी काम करता है, हर जगह काम करता है. So when you how people see you the way you see yourself. So when I see myself as a confident person, other person also will start seeing it. बस मुझे डिटैच करना है कि उनके मन में जो बहू है, वो बहू मैं नहीं हूँ, वो उनका ही पिक्चर है. मुझे एक क्लियर आइडिया बनाना है बेस्ट बहू कैसे होती है, एंड आई हैव टू बी बेटर इन दैट. एंड मुझे एक आइडिया बनाना है बेस्ट पत्नी कैसे होती है, एंड आई हैव टू बी ट्रू टू दैट आइडिया ऑफ बेस्ट पत्नी. सो उनका नजरिया मुझे उतना मैटर नहीं करता है, मेरा एक्सपीरियंस है. वाओ, आपका एक्सपीरियंस कैसे है ये बताइए. हाउ इज योर I mean, एक्सपीरियंस? yeah, work with किसी ने लिखा है bosses. सुपर्ब सॉल्यूशन. वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली आंसर. हाँ, कैसा एक्सपीरियंस, आप कैसे? हाउ डू मतलब यू नो सच I've worked with bosses ट्रू who are नॉलेज? very critical, and they were very criticizing because they felt when you're more criticizing your employees would work better. So then I detached myself from their idea. Bosses का जो नजरिया है वो उनका है, और वो अपना घर का टेंशन सब ऑफिस में लेके जा रहे हैं. And I could understand their situation. I detached myself, and it's same. I mean, the solution works everywhere. शायद mother-in-law हो, कोई भी रोल हो, the solution, the formula, it fits in everywhere. थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू. सिस्टर मेरे लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करना है, एक सेकेंड. यस यस यस, श्योर. सो इन द मीन टाइम आपके और जितने भी प्रश्न हैं प्लीज आप लिख लीजिए. वी विल बी टेकिंग श्रेयांश का, एंड if there is anyone else who wants to ask any question, ठीक है, please put it on the chat box and we'll try to take it. Since मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि last day we'll take all your questions, so you are free to ask. And yes, so here he is. Great. So next question है, so Shransh is asking, Bhaiya, according to you, what is the real meaning of love? Very nice. Okay. हाँ, इस पे भी काफी एक्सपीरियंस रहा है मेरा. मैं काफी ज्यादा, मतलब कहाँ से शुरू करूँ. मैं काफी सारा रोमांटिसाइज करता था लव को, क्योंकि अगेन आई वाज अ मूवी बफ. काफी सारे मूवीज देखता था मैं, एंड शाहरुख खान का काफी बड़ा फैन रह चुका हूँ. सो एक आइडिया था कि प्यार एग्जैक्टली क्या होता है, जो दिखाते हैं वो होता है, क्या होता है. बट अगेन व्हेन आई गॉट दिस नॉलेज, एक तो व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस नॉलेज, हमें शरीर की तरफ आकर्षण कम होने लगता है, एंड वी स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू द नेचर ऑफ द पर्सन. एंड शायद एज के साथ भी आता है, एंड वर्क्स. आप जब भी आप ज्यादा एफर्ट इसके ऊपर सोचने लगते हैं, तो इट शोज कि इस बंदा या बंदी के साथ, बंदी का नेचर कैसा है. आप उनके नेचर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो. आप पहले तो वो हो गया, दैट इज एट वन लेवल. नेक्स्ट थिंग, माय आइडिया ऑफ लव इज एक्सेप्टेंस. अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ या करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. वो however that person is, I accept that person completely with their wound. उनका जो दर्द है, उनका जो खुशी है, उनका जो नेचर है, उन सभी के साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसको.
पहले मुझे कुछ चीजें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता था। अगर कोई काफी ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होता था उनको एक्सेप्ट करना, उनसे प्यार करना। अभी इट्स ईजियर बिकॉज यू नो दैट किसी को भी, आई मीन, there's a saying also that if you want to do something, I mean, even if you want to harm anyone, only then you need anger. Everything, for everything else, love is enough. अगर आपको कुछ भी अपने में या दूसरों में, पहले तो मुझे अपने से प्यार करना चाहिए. That is also one more reason that I did not started waking up at 4 o'clock, बिकॉज मुझे वो लगता था कि मैं अपने आप को, शरीर को मार के बहुत हिंसा करके उसे 4 बजे उठा रहा हूँ. आई वांटेड इट टू बी अ नेचुरल प्रोसेस. सो बॉडी को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो शरीर को भी हमने काफी तकलीफ दिया है. ओके, फर्स्ट थिंग इज आई शुड लव माई सेल्फ, एंड देन आई कैन लव समवन ट्रूली. And loving someone truly is accepting the person the way they are, without any questions, without any complaints. That is what love is, and that love is very powerful and it's very empowering. वाओ, वेरी नाइस। हाँ, तो अभी तक जो हमारे ये जो फिल्मों के डायलॉग्स थे ना कि अ, कभी खुशी कभी गम, या जहाँ प्यार है वहां दर्द भी है, ऑल दीज बिलीफ सिस्टम्स आर रॉन्ग कंप्लीटली। द रियल लव कैन नेवर हर्ट यू, कैन नेवर पेन यू, है ना। और एक बार ये शिवानी दीदी का आई वाज लिसनिंग एंड शी सेड, ये जो हम कहते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इसकी जगह वी शुड स्टार्ट सेइंग आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। यू नो, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, तो आई थिंक वो लव में कभी हर्ट नहीं आएगा, यू विल नेवर गेट। सो लविंग मीन्स एक्सेप्टेंस, यू नो, टू बी वेरी in one line, and that has beautifully been explained by brother, that how you practice self love, how you love others, and how real love is very very empowering, you know, very powerful. That forces anything can be changed through the power of love. Wow, very nice, thank you so much. Now, before we close, I also have a question, है ना? So I'll also ask my question. So, आपने 7 दिन का कोर्स किया और आपको बहुत यू नो अच्छा लगा। नाउ व्हाट यूजुअली वी से ना कि किसी की एक टाइमलाइन होता है कि अच्छा 21 दिन का कोर्स है, 30 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कंटिन्यू, है ना? आपको क्या मतलब, नाउ सिंस वी डन 7 days, ठीक है, we will be inviting them all, you know, asking them all to go to their nearest Raj Yoga center. तो क्या लगता है, आप इतने सालों से रेगुलर मुरली क्लास कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हैं, what really at this age, you know, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको रोज जाना जरूरी है? हमने एक बार ही सुन लिया, अच्छा लगा, मैंने चेंज भी देखा, तो मुझे रोज क्यों जाना है? Why do I have to go? मैं घर पे बैठकर भी तो वो सब प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना। So why, what prompted you to, you know, continue and listening to Murli, listening, going for the advanced course? So what do you suggest to all the people here जिन्होंने अभी 7 दिन का कोर्स कंप्लीट किया है? यस सिस्टर, पहले तो पैशन किसी चीज में काफी ज्यादा मायने रखता है. मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊं. पहले था कि शायद मैं अपने आप को शरीर समझता था, तो जिम जाता था शरीर को अच्छा बनाना. तो जब ये पता चला कि हमें शरीर नहीं है, शरीर को बस हेल्थी रखना है, और हमें शक्ति है, एंड हमारे अंदर काफी सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स संस्कार है. तो जब घर में रह के कोशिश की मैंने, नहीं होता है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ, क्योंकि घर का एक एटमॉस्फेयर होता है, वाइब्रेशन होता है, सेंटर का एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन होता है. सो सेंटर में जो कोई भी आता है, इट्स वेरी सीरीन एनवायरनमेंट. कि वहाँ पे जब जाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे जब मुरली सुनते हैं, और जो ब्राह्मण परिवार वहाँ पे होता है, और जो दीदियाँ होते हैं, उनका जो प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार, क्योंकि वो पूरा अपना जिंदगी सरेंडर किए रहते हैं इसके लिए. तो एक सेंटर का एक वाइब्रेशन है, तो वहाँ पे जाके मुरली सुनना, एंड इट्स रियली, एंड इट डिड नॉट हैपन नेचुरली टू मी. जब एक दिन गया, 2 दिन गया, देन आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग लिटिल बिट,
थोड़े थोड़ा होते होते देन आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ ड्रास्टिक चेंज, और मेरे अंदर भी वो काफ़ी चेंज आने लग गया। वो सेंटर जाने से ही होता है। अब मैं जब घर में रह के कोशिश किया तो नहीं हुआ। जब सेंटर रेगुलरली जाते हैं, मुरली सुनते हैं, हम इस नॉलेज को अपने लाइफ में धारण करते हैं, देन एक्चुअली मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुआ। तो सेंटर एंड आपके शहर में एक बड़ा-सा एक सेंटर भी और होता है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ कुड बी अ रिट्रीट सेंटर, और हर बड़े शहर में रहता है। You should definitely go to that place because that place would have a very powerful charged vibration. So आपको वहाँ से जाने से काफ़ी शक्ति मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक तपस्या का एक बल होता है, and it's like a battlefield. I mean, it's not a easy game that you can just sit at home and win it. You need a perfect coach to win a battle, and we have a supreme coach here, and who can make us win any battle in this world. वाओ! ओके। तो किसी ने पूछा है जो आपने मेंशन किया, मैंने भी, मुरली क्या है? इज़ इट काइंड ऑफ आरती? सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि Yeah. हमारा ये जो एडवांस कोर्स है, हम इसमें मुरली सुनते हैं, तो ये मुरली क्या है और इसको क्यों सुनना है? मुरली या मुरली भगवान के महावाक्य है। ये एक्चुअली 1965 से 1969 जो ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा शिव, उनके तन में जो कुछ भी उच्चारे गए, वो मुरली है जो हम हर दिन सुबह सुनते हैं, एंड ये एक मैजिक के जैसे काम करता है। ये मुरली उस टाइम में शायद उस टाइम में कहा गया था, बट अभी के मेरे लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मुझे उस मुरली में एक्सपीरियंस होता है। सो वो पता नहीं कैसे होता है, क्योंकि जैसे एक माँ को पता रहता है अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहिए अभी, वैसे ही इट्स आवर फादर, एंड इट ही गिव्स दिस नॉलेज जो मुझे इस टाइम मेरे लाइफ में चाहिए मुझे। जब आप फ़ोकस्ड होके सुनते हैं, मेरा हर दिन ये अनुभव होता है कि मुझे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है, जो मुझे आज के दिन के लिए चाहिए होता है, वो जो मैं अप्लाई करता हूँ, और इट इट एक्चुअली आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज़ ऑफ आफ्टर लिसनिंग टू मुरली एवरी डे। अमेजिंग, अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। मुरली को अगर और एक्सप्लेन करना हो एक एग्जांपल से, तो जैसे हम सुनते थे कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियां, सिर्फ जो गोपियां होती थी वो अपना घर का जो भी काम वाम करते थे, दे यूज्ड टू मैग्नेटाइज टू दैट मुरली, एंड दे यूज्ड टू लीव एवरीथिंग एंड जस्ट टू लिसन टू दैट मुरली। तो हम सोचते थे वो मुरली क्या है और उनके घर वालों को क्यों नहीं सुनाई देती, बट एक्चुअली वो मुरली, वो ज्ञान के वो इतने विजडम थे ना, जो आत्मा को, जो आत्मा ढूंढ रही थी, जो प्यार ढूंढ रही थी, जो खुशी ढूंढ रही थी, जो शांति ढूंढ रही थी, वो सब हमें वो मुरली से है ना। अभी जैसे 7 दिन आपने मुझसे सुना, अभी ब्रदर से सुना, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो हमने सीखा हमने वो आपसे शेयर किया। एडवांस कोर्स में जो जैसा भगवान बोल रहे हैं ना, आपने सिस्टर शिवानी को सुना, आपने सिस्टर नेहा को सुना, आपने ब्रदर पुष्पराज को सुना, आपने उसको सुना, उसको सुना, all those are humans and they have their limitations and they have their flaws and लेकिन जब आप सुप्रीम पावर को सुनते हैं डायरेक्ट, हु इज परफेक्ट, विदाउट एनी अदर ट्रांसलेटर इन बिटवीन, तो उन वर्ड्स, वो वर्ड्स आर वेरी वेरी एम्पावरिंग। those are you know those words, those knowledge gives us power, usko hum murli kehte hain। every day we listen to, every day there is a new version, नए हर दिन की एक मुरली आती है जो हम रोज सेंटर में सुनते हैं। so I would we would me and Pushpraj brother, we would both would request you कि आप एक बारी अपने क्लोज बाय सेंटर में जरूर जाएं, ठीक है। इन द ग्रुप्स वील बी शेयरिंग द एड्रेस बुक, जहाँ पे सारे सेंटर्स का आपको, आप सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप जाएं, आप वहां से मिले, सिस्टर्स को बताएं कि आपने ऑनलाइन कोर्स किया, ठीक है, वो आपको आगे गाइड करेंगे। और एंड इफ फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, XYZ आप नहीं जा सकते, तो हमारा यहाँ पे एडवांस कोर्स होता है, ठीक है। हम आपको लिंक शेयर करेंगे ग्रुप का, जो कि जिसमें एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स रोज हमारी मॉर्निंग 5 AM to 6 AM
एक मुरली क्लास होती है, और इवनिंग में जो अभी आपने टाइम 7:30 to 8:30 मुरली क्लास होती है ना। सिस्टर्स हैं, मैं मॉर्निंग क्लास लेती हूँ, देयर इज अनदर सिस्टर अंशुला सिस्टर, वो इवनिंग क्लास लेते हैं। और मेडिटेशन में बहुत सारे, ब्रदर हितेश, ब्रदर दिनेश, पुष्पराज भाई, जैसे अभी आज इस सेशन के लिए वी कीप कंडक्टिंग डिफरेंट वर्कशॉप्स। हम डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेटर्स, योगा जो बहुत सालों से योग कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, फॉर दीज सेशंस। तो आप चाहें तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप घर बैठे भी मुरली सुन सकते हैं, अपने टाइम के कन्वीनियंस अकॉर्डिंग। और जो जा सकते हैं, दे शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस, जैसे ब्रदर ने कहा, वहां का वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस जो है वो आपको सिर्फ जाने पे ही मिलेंगे। मेरे नियर कोई सेंटर नहीं है। विशाली जी, आप कहाँ रहते हैं? आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको नियर बाय सेंटर का एड्रेस सेंड कर दूंगी ग्रुप में। Okay, Barkha ji, thank you so much and for the advanced course as I don't step out. Yes, we will be sharing the link also for the advanced course. Thank you so much, brother, for coming and for sharing such beautiful experiences, stories, and just before we end this session, आप last में क्या, you know, to all of us, what would you like, and especially to the ones who have just done the course, है ना? तो आप कुछ caution, कुछ ऐसा, just be aware you're starting this journey. तो आप ऐसा जो भी advice देना चाहेंगे, the last words would you like to? या बरखा मैं जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस सो ब्यूटीफुली। थैंक यू। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप जब आप लेंगे, हमारे इसमें एक स्लोगन भी है, एक कदम हमारा तो 1000 कदम बाप का। तो जब हम एक कदम लेते हैं, कोई भी हो, कुछ भी हो, मतलब सेंटर जाना हो या नया सिस्टर से जुड़े जुड़े रहना हो, या कुछ भी आप ब्रह्म कुमारी के मेडिटेशन करते रहना हो, you will gradually see a change. Initially आपको माइनर शिफ्ट दिखेंगे शायद, but still hold on to it. मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग हुआ, इस्कॉन हुआ, काफ़ी सारे जगह देख चुका हूँ, and I have experienced that this is the only solution where it has all the solution for all the problems that I had. बस जुड़े रहिए आप ब्रह्म कुमारी के साथ, एंड डेफिनेट है कि आपका जिंदगी, आपका जर्नी 3 times 100 times मल्टीफोल्ड टाइम्स ब्यूटीफुल हो जाएगा। Amazing. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Let me just stop the recording.